अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम थोड़ा सा आज बिजनेस बताएंगे आपको। मौला जट का किस सिनेमे ने कितना कमाया था, किस सिनेमे का क्या फीडबैक था, हमें डॉक्यूमेंटेड सबूत मिला है, उसमें एक आने या एक रुपए का भी हेर फेर नहीं है। और हम आखिर में फिर सवाल भी उठाएंगे कि इन्फ्लेटेड फिगर अगर कोई देता है और दूसरी तरफ आपका कॉम्पिटिटर जो है वो एक एक चीज़ आपको मुहैया करता है, तो फिर आप किसके फिगर के ऊपर ज़्यादा यकीन करेंगे। मौला जाट की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो पुरानी मौला जाट थी कि उसकी कमाई से जनाब प्रिंस सिनेमा बना लिया था जनाब सफदर साहब ने, जो शबिस्तान सिनेमा के मालिक थे जब वहाँ पे लगी थी। और नई मौला जाट है जिन सिनेमाओं में जान भी नहीं थी। हमने सक्सेस स्टोरीज देखी कि उन सिनेमाओं में जान पड़ गई थी। वो क्या था उसके बारे में भी बात करते हैं। और आखिर में थोड़ा सा आजकल बड़ी तनकीद हो रही है कि फिल्म के ऊपर तनकीद ना की जाए, उस पर भी ज़रा बात करते हैं थोड़ी सी। तो हमारे पास ये एक पूरा नंबर है 67 सिनेमाओं का। 67 सिनेमाओं का नंबर हमारे पास आया। उसकी स्क्रीन्स कितनी हैं? एक सिनेमा जिस तरह जिन्ना पार्क के अंदर 5 स्क्रीन है, उसको एक के तौर पर ही इसमें माना जाएगा। तो 67 में से हम 67 का तो नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम आपको करोड़ों का जो बिज़नेस हुआ है उसकी तफसील थोड़ी सी ज़रूर बताएंगे। आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग का ये बायस होगा ये सारी इन्फॉर्मेशन। और हम तवक्को करेंगे कि हमें बाकी लोग भी दें और हम उसको एज इट इज़ इसमें दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जनाब साहब, क्यू सिनेमा लाहौर में, यहाँ पे मौला जट ने 2 करोड़ अपना 23 करोड़ जो है वो कमाए। 23 करोड़ 27,190 रुपये, 23 करोड़ 27,190 रुपये क्यू सिनेमा लाहौर ने मौला जट से कमाए। यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर 19 करोड़ 54 लाख और 24,173 रुपये कमाए यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर ने। इसी तरह सेंटोरस सिनेमा, जिसके मांडीवाला साहब खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, नदीम मांडीवाला साहब इस फिल्म के, उनके सिनेमाओं ने जनाब 9 करोड़ 56 लाख 78,680 रुपये कमाए मौला जाट से। और इसी तरह अगर आप आगे आते जाएं, उन्हीं का एक सिनेमा है जो आजकल बंद पड़े हैं कराची का। हमने उनसे पूछा भी था कि बंद क्यों? एट्रियम सिनेमा कराची में उनके वहाँ से उन्होंने 6 करोड़ 50 लाख 85,640 रुपये कमाए मौला जाट ने। और इसी तरह न्यूप्लेक्स अस्करी में जो है कराची में, वहाँ पे 6 करोड़ 20 लाख और 1,000 रुपया कमाया न्यूप्लेक्स जो है वहाँ पे अस्करी में। इसी तरह अगर आगे चलते जाएं जनाब, अस्करी ये DH वाला मैंने आपको बताया, DH वाला आगे आ रहा है। अच्छा, यूनिवर्सल सिनेमा मुल्तान ने कमाए 4 करोड़ 80 लाख 20,530 रुपये। और इसी तरह मौला जट ने न्यूप्लेक्स DHA में कमाए 4 करोड़ 61 लाख 77,600 रुपये। और इसी तरह न्यूप्लेक्स जो है अपने सैनिपेक्स जिन्ना पार्क, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसने कमाए 3 करोड़ 48 लाख 90,780 रुपये। इसी तरह सैनिपेक्स जो है पैकेजेस माल लाहौर ने कमाए 3 करोड़ 63 लाख 9,290 रुपये। और इसी तरह सैनिपेक्स जो है बैरियाटोन का सैनी गोल्ड जो है, सैनी गोल्ड ने कमाए इस्लामाबाद में 3 करोड़ 26 लाख 1,470 रुपये। और इसी तरह चलो सिनेमा जो है लाहौर में चेन है, ये इसने भी कमाए 2 करोड़ 84 लाख 16,497 रुपये। और इसी तरह बैरियाटोन अरीना में, जो बैरियाटोन है तीनों में, लेकिन ये इस्लामाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं, 2 करोड़ 63,840 रुपये कमाए। और इसी तरह DHA में जो सिनेमा है लाहौर में, उसने 2 करोड़ 50 लाख 5,250 रुपये कमाए। इसी तरह सैनिस्टार टाउनशिप लाहौर में जो है, उसने 2 करोड़ और 38 लाख 2 करोड़ 38 लाख 9,190 रुपये कमाए। और इसी तरह ओडियन सिनेमा रावलपिंडी, छोटे से सिनेमे थे 2 यहाँ पे, इधर कोई आता नहीं था, इसकी स्टोरी हम बाद में बताते हैं। इसने 2 करोड़ 29 लाख 4,000 रुपये कमाए। और इसी तरह जो है सैनिपेक्स बुलेवर्ड हैदराबाद में 1 करोड़ 98 लाख, यानी तकरीबन 2 करोड़ समझ लें, 1 करोड़ 98 लाख 78,720 रुपये कमाए।
और इसी तरह बैरिया टाउन में गोल्ड सनी गोल्ड प्लेक्स कराची, ये पहले हमने इस्लामाबाद का बताया, अब कराची का 1,79,55,880 रुपये कमाए। इसी तरह बैरिया टाउन सनी गोल्ड लाहौर में 1,99,09,840 रुपये कमाए। और इसी तरह सैनिपेक्स ओशन मॉल कराची, इसने 1,31,07,110 रुपये कमाए। मौला जाट ने ताजमहल सिनेमा फैसलाबाद, मुझे नहीं पता ये पुराना है नया है कौन सा ये बना हुआ है, लेकिन बहरहाल ताजमहल सिनेमा फैसलाबाद में 1,21,65,000 रुपया कमाया इसने ताजमहल में फैसलाबाद में। नगीना सिनेप्लेक्स 4K फैसलाबाद 1,14,30,410 रुपये कमाए। JFC सिनेप्लेक्स, ये DHA में इस्लामाबाद में है, जरखंडा फ़ैन क्लब इसे कहा जाता है, ये है जनाब 1,03,84,175 रुपये कमाए। इसी तरह सैनिपेक्स आमना मॉल में 23वां ये सिनेमा हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे लाहौर में है, ये 1,61,170 रुपये कमाए। आगे लाखों में है, यानी 95 लाख से शुरू हो रहा है। हमने 1 करोड़ तक का आपको 23 सिनेमों का बिजनेस बताया है। ये कुल 67 सिनेमे थे जो मैंने आपको बताई, जिनके अंदर किसी के अंदर मल्टी स्क्रीन है, किसी के अंदर 1 स्क्रीन है, किसी के अंदर 4 स्क्रीनें हैं, किसी के अंदर 5 हैं। तो 67 सिनेमों का बिजनेस हमारे पास डॉक्यूमेंट सबूत के साथ हाजिर है, पड़ा हुआ है। 23 सिनेमों का हमने आपको बताया है। और ये है जनाब 1 दूनी दूनी और 2 दूनी 4, दूध का दूध और पानी का पानी। ये नहीं हो सकता कि हम अगर कहें कि जनाब साहब आपके फिल्म के नंबर चाहिए जो आप क्लेम कर रहे हैं, तो आगे से कहा जाए इसके लिए तो हम बैठेंगे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो हमने आपको दीमक का, जो उसी टाइम लव गुरु के टाइम के ऊपर आकर रिलीज़ हुई है, दीमक का डॉक्यूमेंटेड नंबर आपको 8 करोड़ का जो बताया था, वो हमने अपनी तसल्ली की, मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। इसकी डॉक्यूमेंट की मजीद तफसीलात, किस शो में कितनी कमाई हुई मौला जाट की, वो भी हमारे पास पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी आपको बताते चलें कि 1,24,50,96,271 रुपये का बिजनेस किया इन 67 सिनेमों पे इस मौला जाट ने, यानी कि बाहर का मिला के तो 4.5 अरब से ज़्यादा का है, लेकिन ये हम पाकिस्तान का बिजनेस आपको बता रहे हैं। दोबारा आपको बता देता हूँ, 1,24,50,96,271 रुपये जनाब इसका बिजनेस हुआ, जिसकी तफसील हमने आपके सामने रखी। अब अगर मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि ये होता है ऐसे कि जब भी कोई फिल्म कामयाब होती है, वो पंजाब नहीं जाऊंगी हो, वो जवानी फिर नहीं आनी हो, वो मौला जाट हो, तो उनके शोज़ जो है वो रूटीन से हट के होते हैं। हम तो पुराने लोग हैं, हम तो 3 शो हफ्ता इतवार को 4 शो होते थे और 3 शो होते थे, 9 से 12, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। ये पुराने लोग जो हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन आजकल 16-16 शो भी मैंने एक सिनेमे पे देखे हैं, कि खा वो क्यू सिनेमा है, खा वो सैनिपेक्स पिंडी है, तो यहाँ पे 16-16 शो हमने देखे हैं। हम आपको बता सकता हूँ लव गुरु के भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंबर जो है वो आपके सामने जब आता है तो वही वाला नंबर ऑथेंटिक माना जाता है जिसके नंबर की डिटेल आपके पास हो। ये कह देना जनाब हमने 2 दफ़ा मांगने की कोशिश की, वो तो हम पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहेंगे। आपके साथ दीमक रिलीज़ हुई, दीमक वालों का फिर क्या नंबर का पूरा ऑथेंटिक वो उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है। जब आपके पास नंबर नहीं है तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि कितने करोड़ बिजनेस हुआ है। जब आपके पास कोई ना कोई ब्लैक एंड वाइट में चीज़ आती है तो आप क्लेम करते हैं कि इतने करोड़ का हो चुका है, इस शहर से इतने का हुआ, इस सिनेमे से इतने का हुआ, तब आप उसको सबको इकट्ठा करते हैं और टोटल फिर आप बता देते हैं। मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रूर मसला है कि कोई अगर फिगर फजिंग उसमें करेगा, कोई इन्फ्लेटेड नंबर बताएगा, तो मुझे इससे ज़रूर प्रॉब्लम है बीइंग अ जर्नलिस्ट कि इस तरह किसी का हक जो है वो ना मारा जाए। रह गई फिल्म की बात, तो नाजरीन इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम है सबको, कईयों को, कि फिल्म बनाने वाले इतनी मुश्किल से बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो और तनकीद करने वाले आगे तनकीद कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का साथ दें और फिल्म को जनाब वो इंडस्ट्री को कामयाब करें। तो जनाब आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, दुनिया की जिस फिल्म इंडस्ट्री को भी उठाएंगे, ये पाकिस्तान में नहीं है, जिस फिल्म इंडस्ट्री को भी उठाएंगे वहाँ पे रिटन फॉर्म में रेटिंग एजेंसीज मौजूद हैं, वहाँ पे रिटन फॉर्म में मजमून लिखे जाते हैं फिल्म के बारे में कि कौन सी फिल्म डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन कैसी गई है, मिशन इम्पॉसिबल कैसी गई है, जुरासिक पार्क कैसी गई है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड के ऐसी नहीं है जहाँ पे क्रिटिक जो है वो अपना काम ना करते हों। क्रिटिक अपना काम करते हैं। ये क्या है IDMB, वो क्या इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस, ये रोटन टमाटो क्या है, ये सारे कौन से हैं, ये न्यूज़, ये एजेंसियाँ, रेटिंग एजेंसियाँ हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि
क्रिटिक, अब जब फिल्म क्रिटिक अवार्ड, एक बंदा, फिर तो बंदा कहे जी इतनी मुश्किल से परफॉर्मेंस दी है, ये कौन आते हैं तनकीद करने वाले? क्रिटिक, क्रिटिक का काम है, जर्नलिस्ट का काम है अपना काम करना, उनको आप ना सिखाएं कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना, उनको आप ना सिखाएं। और रह गई बात फिल्म के अंदर कितनी कामयाबी है कितनी नहीं है, वो फिल्म के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद होती रहे, मिसालें मौजूद हैं। साफ़ी अपना काम करते हैं, क्रिटिक अपना काम करते हैं, तनकीद करते हैं, फिल्म फिर भी कामयाब हो जाती है। एक करोड़ों और अरबों रुपए की फिल्म अगर बनी हुई है जिसके पीछे एक एक अरब या 80-80 मिलियन यानी 4-4 करोड़ और 5-5 करोड़ जिनके फॉलोअर हैं, उनकी फिल्म को 15-20 हज़ार फॉलोअर वाले या जो रीडरशिप है, आजकल तो रीडरशिप वैसे ही खत्म हो गई है, 20-25 अगर पढ़ते हैं या 100 पढ़ते हैं रीडिंग करते हैं, वो क्या बिगाड़ सकते हैं उस फिल्म का? लेकिन वो अपना काम करेंगे। वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फिल्म है जनाब इस वजह से छोड़ दें कि उसके ऊपर तनकीद ना करें कि जनाब नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं फल फूल रही, इस वजह से तनकीद ना करें, नहीं जी वो एक फिल्म बड़ी मुश्किल से बनती है। ये नहीं हो सकता। साफ़ी अपना काम करेगा, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर बंदा अपने अपने काम के साथ जुड़ा हुआ है, तो साफ़ी अपने काम करेंगे, क्रिटिक जो है नाक़िद जिन्हें कहते हैं वो अपना काम करेंगे, और फिल्म बनाने वाले अपना काम करें। अवाम का काम है देखना। मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि अगर किसी चैनल के किसी बैनर पे, बड़ी बैनर पे फिल्म बनी है, उस चैनल के अगर यूट्यूब के ऊपर 2 से 3 करोड़ फॉलोअर हैं, उसको अगर 15,000, 20,000, 25,000 या 50,000 के फॉलोअर से डर लगता तो फिर मैं उनको फिल्म बनाने छोड़ ही देनी चाहिए, फिर कोई और काम करना चाहिए जाके। इतना इनसिक्योर फील नहीं होना चाहिए। और एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं किसी फिल्म इंडस्ट्री का नाम नहीं लेता। एक फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे फिल्म बनाती है, आपको पता है कि यहाँ पे 2 किस्म की फिल्में बनती हैं, एक लाहौर में और एक कराची में। एक बनती है वो जनाब सब उनकी फिल्म के ऊपर इतनी तनकीद होती है, उस वक्त वो वाले लोग भूल जाते हैं तनकीद करते हुए कि जनाब उनकी फिल्म भी बड़ी मुश्किल से बनी होगी, उनकी फिल्म का भी बड़ा मुश्किल सारा वक्त हुआ होगा, वो उनके ऊपर तनकीद शुरू कर देते। वो जनाब, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं यहाँ पे क्लासीफाइड कोई कैटेगराइज करना चाहता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं ये अमूमी तौर पर बता रहा हूँ। और जब ये तनकीद कर रहे होते हैं, उनकी अपनी शहर की फिल्म के ऊपर तनकीद होती है, फिर उनको तो तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अब तो दूसरी तरफ है, वो कहते हैं जनाब सब फिल्में बनाना तो सिर्फ हमें पता है, ये तो ड्रामे बनाते हैं, इनको तो बनाना कुछ नहीं आता। और भाई ड्रामे बनाते हैं, इस टाइम सिनेमा अगर चल रहा है तो उन्हीं की फिल्मों की वजह से चल रहा है। तो आप भी थोड़ा अपने अंदर हौसला पैदा करें जनाब। आप दूसरों की फिल्मों के ऊपर ऐसी ऐसी बेजा तनकीदें हुई हैं क्योंकि ये आपके शहर में नहीं बनी, क्योंकि ये इंडस्ट्री दूसरी है। ये नीचे कमेंट आ रहे होते हैं, अब तो खैर मैं उनसे हंसता हूँ कि जनाब इंडिया के अंदर इतनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं और पाकिस्तान के अंदर कॉलीवुड और बॉलीवुड और लॉलीवुड, वो पेशावर वाली को पता नहीं क्या कहते हैं। ये अगर आप तकसीम करेंगे और इस तरह अगर बात करेंगे तो फिर ये है। ओवरऑल मैंने जिस तरह बताया है, अगर हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर एजेंसियां रेटिंग नहीं देती, उसके ऊपर वहाँ के रिटन फॉर्म के अंदर तनकीद नहीं होती, उसके अंदर वीडियो फॉर्म के अंदर वीलॉग के ज़रिए अगर तनकीद नहीं होती, तो मुझे आगे पकड़ लें आप। साफ़ी तो अपना काम करेगा। और रह की बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लव गुरु, मुझे लव गुरु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। मैंने फिल्म देखी, फिल्म की कहानी सिर्फ मुझे अच्छी नहीं लगी, आप उठा के देख लें। आप वीलॉग, बड़े बड़े जो वीलॉगर्स हैं उनके उठा के देख लें, बड़े बड़े जो चैनल हैं उनके उठा के देख लें, आप गैर जानिबदार डॉन का उठा के देख लें, चले आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून का देख लें। किस जगह लव गुरु की स्टोरी के ऊपर, कहानी की वीक होने के ऊपर बात नहीं हुई, किस जगह उनके फ्लॉज को डिस्कस नहीं किया गया। डॉन ने तो उड़ा के रख दिया। जो चीज़ हमने ट्रेलर के टाइम पे कह दी थी, डॉन अब कह रहा है कि जनाब इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसमें तो मायरा खान और हुमायूं सईद के अलावा, ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो मैंने कहा था। फिर मैं फिल्म अगले दिन, फिल्म अब तो इनका तो किसी का 12 जून को आ रहा है, किसी का 14 जून को आ रहा है। मैंने 7 जून को देख के 8 जून को मैंने रिव्यू दे दिया था। वही वाले सारे प्रॉब्लम मोर और लेस चल रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो तो हर कोई कर रहा है, मैं अकेला तो नहीं कर रहा तनकीद। और तनकीद का मकसद जो है वो पूरी सबूत के ये नहीं है। एक दो ने लव गुरु के ऊपर पर्सनल लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आप अपना तनकीद करें, विद प्रूफ करें कि ये एडिटिंग में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्लाइमेक्स ठीक नहीं था, यहाँ पे कैमरा वर्क ठीक नहीं था, यहाँ पे अदाकारी में थोड़ी सी कसर थी, यहाँ पे फलानी। अगर आप सबूत दे के करेंगे तो हवा में एक स्क्रिप्ट लिख के आप तनकीद करना शुरू कर दें और घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, ये मैं नहीं करूँगा कभी भी। तो ये कुछ चीज़ें थी। उम्मीद है एक मैं बड़े अहम इशू पे बात करूंगा, वो जो फिल्म इंडस्ट्री का फंड था उसके हवाले से मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।